भगवान तो सब जगह है, और तो और मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबके अंदर भगवान है, तो फिर दिखते क्यों नहीं है? तो तुलसीदास जी कहते हैं देखने के लिए हमारे पास वो नजर नहीं। हमारे गुरु जी अक्सर एक बात कहा करते थे, एक लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, और किसी गरीब को जो सताए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस ना होना ए बंदे, क्योंकि इस दरबार में देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। प्रेम करने वाले को थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ सकती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति आवश्यक होती है। अच्छा चलिएगा, हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। अभी 2 दिन पहले दिए बन रहे थे ना, दिए कई लोगों ने छोटे छोटे सराय भी बनाए करवा चौथ के समय जो पूजन हुई है ना। ऐसे ही ये दिए बनाने वाले जो होते हैं, सराय बनाने वाले, ये घड़ा भी बनाते हैं मटका। हाँ जी, कुमार जी, तो इन्होंने एक मटका बनाया, कई सारे मटके बना करके और सड़क पर प्रदर्शनी लगा, और प्रदर्शनी में जोर जोर से आवाज लगाने लगे, ले जाओ शीतल पानी का मटका 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। तभी वहां पर एक सेठ जी आते, हाथों में सोने का कंबल, बढ़िया अच्छा वाली वाली। तो सेठ जी ने पूछा, भाई ये मटका कितने का दिया? वो बोला, सेठ जी 10 रुपए का एक मटका। सेठ जी बोले, तो बहुत महंगा, ये मटका तो, ये बच्चों को आप थोड़ा, ये मटका बहुत महंगा है। तो कुम्हार ने कहा कि चलो ठीक है, 10 रुपए का नहीं तो 9 रुपए का सही, आप 9 रुपए में ले। सेठ जी बोले, भैया ये मटका अगर तुम 2 रुपए में दो तो हम ले जाए। तो मटका बेचने वाले ने कहा, बाबूजी इतना नहीं हो पाएगा, आप जाइए। तो वो सेठ खींचते हुए बोला, नाराज होकर के, क्यों भाई, अपने मटके को क्या तुमने बिल्कुल सोना ही समझ रखा है? तो कुम्हार बोला, बाबूजी अगर मेरा मटका सोना ही नहीं है तो तुमने भी मेरे मटके को क्या बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है? अरे मटका मिट्टी का है पर मिट्टी ही नहीं है, उसमें मेहनत भी जुड़ी है, अग्नि का ताप भी जुड़ा है। अच्छा हम आपसे पूछते हैं, अगर आपको प्यास लगी और आप कहो जी हमें शीतल पानी पीना है, और हम वो पानी अगर मिट्टी में डाल दें तो क्या आप वो पानी पी लोगे? है? पी लोगे? नहीं पी पाओगे। उसी मिट्टी को जब मड़के अग्नि में तपा करके एक बर्तन बनाने वाले ने जब एक स्वरूप दिया, तो उस मिट्टी के मटके के अंदर रखा हुआ पानी आपको तृप्ति प्रदान करता है। तो बस मैं आपसे यही कहता हूं, जिस प्रकार मिट्टी में मिला हुआ वो जल, जब तक हमने उसको कोई स्वरूप नहीं दिया तब तक हम वो पीने योग्य नहीं बना पाए। उसी प्रकार जब तक हम भगवान को कोई स्वरूप, कोई भाव, कोई रूप ना देते तब तक भगवान हमें मिलने वाले नहीं। प्रेम से उस मिट्टी का मंथन किया, तपस्या की अग्नि में उस मिट्टी को तपाया गया और तब भगवान प्रकट हो गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम के प्रकट हो ही बह जाना। अभी पूजा करा थे ना, तो मंगलाचरण में हमारे पंडित जी ने मंत्र पढ़ाए हैं। महागणपति पूजन के बाद सुमुखश्च गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विट्टो विघ्ननाशो विनायकः, ये मंगल मंत्रों का उच्चारण होता है। तो गीता का एक सुंदर श्लोक,
अनन्यास चिंतयन्तो नमः ये जना पर्युपासते तेषां विनित्य युक्तानां योगम क्षेमम वहाम्यहम्। कोई अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे तो मैं उसके रहने खाने जीने की व्यवस्था करने में जुट जाता हूँ। हाँ, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना माने भले टल जाए भक्ति का माने न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जहान को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बिना भगवान की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा से होता है। और मैं तो कहता हूं कि कोई शुभ कार्य में कोई व्यक्ति अपना धन लगा तो ये तो निश्चित है कि ये भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। आइए प्रभु प्रेमियों, हम लोग कथा में अवगाहन करते हैं। देखिए भागवत क्यों सुनी जाती है, क्यों श्रवण करनी आवश्यक है। तो मैं आपसे एक बात कहूं, भगवान शंकराचार्य जी ने मनुष्य को जीने के सूत्र दिए हैं। 3 सूत्र हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं दुर्लभम त्रयम एतद् देवानुग्रह हेतुकम। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर आपके इष्ट देवता की कृपा हो जाए तो 3 चीजें आपको करनी चाहिए, लेकिन मुश्किल है। क्या? तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं पहला है मनुष्यत्व। भैया मनुष्य हो करके मनुष्य बन जाए ये तो नामुमकिन है। मनुष्य कैसा होना चाहिए? जो किसी दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाए और सुखी देखकर सुखी हो जाए। क्या आजकल ऐसा संभव है? नामुमकिन। इसलिए वेद बार बार कहते हैं हे मनुष्य तू मनुर्भव, तू मनुष्य बन। कभी किसी शास्त्र ने कहा है हे जानवर जानवर भव? कहना ही नहीं पड़ता। जानवर तो जानवर की तरह व्यवहार पहले ही करता है। अच्छा आप एक विचार और कीजिए, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी गोष्ठियां लगती हैं, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, है नहीं? हर समाज के अपने इतने सम्मेलन होते हैं। वैश्य समाज, विश्वकर्मा समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज करते हैं। हम बड़ी बड़ी गोष्ठियां करते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं और उसमें बैठकर एक दूसरे को ज्ञान बांटते हैं। बांटते कि नहीं? अच्छा आपने कभी देखा कि कहीं पर भैंसों की मीटिंग हो रही हो? सुनिए, आपने देखा हो कहीं पर 4 हाथियों ने मीटिंग लगा रखी हो? ये हमारे बौद्धिक पतन की निशानी है। जानवरों को सत्संग की आवश्यकता नहीं पड़ती और सत्संग में अगर कोई जानवर आ भी जाए तो हम उसको भगा देते हैं। हम समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। अरे नहीं भाई, आप विचार करो हमें ही क्यों सत्संग की जरूरत है? इसका भी कारण है। अच्छा हम एक प्रश्न और करते हैं। आप बताएं, कार तो आपने देखी है ना, खड़ी होती है जहां सब जगह आप देखते हैं। क्या आपने कार खड़ी करने के लिए कोई स्टैंड देखा आज तक है? अच्छा बाइक खड़ी होती है, बाइक कैसे खड़ी होती है? स्टैंड पे खड़ी होती है। हाँ, ये जानवर सब 4 व्हीलर है,
ये 4 पैरों वाले हैं भैया, इन्हें खड़े होने के लिए स्टैंड की आवश्यकता नहीं है। ये मनुष्य 2 पैरों वाला है, इसके 2 पैर स्थिर नहीं रह पाते जब तक सत्संग रूपी स्टैंड इसके जीवन में ना हो। भगवान के बिहारी लाल की। पर्वत पर्वत क्यों फिरे, नदी पार क्यों जाए, जो मिलना है यहीं मिले, जिनको जे दिन पार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये भागवत क्यों सुनी जाती है? देखिए, जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। हर समस्या का समाधान हम कर ले ये तो नामुमकिन है। कर लेंगे? है नहीं? कई बार तो किसी किसी का जीवन ही समस्या में गुजर जाता है। तो उस समस्या को, समस्या होते हुए भी हम समस्या ना समझे, इसलिए भागवत सुनी जाती है, और कोई कारण नहीं है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, हमारे ऊपर क्या समस्या? हम लोग अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, भगवान की कृपा है 2 वक्त की रोटी भी खा रहे, अपने घर में अपने परिवार के साथ हैं। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन के साथ आप विडंबना देखो। हमारे ठाकुर जी का जन्म पहरेदारों के बीच में हुआ, हाँ? और जन्म लेते ही अपने घर नहीं रहे, विमाता के पास जाना पड़ा। और जब विमाता को उन्होंने अपनी माता स्वीकार किया तो उनको पता लगा कि हमारी माता नहीं है। जिन ब्रजवासियों से उन्होंने प्रेम किया, आजीवन के लिए उनको त्यागना पड़ा। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? भगवान के बिहारी लाल की।